नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आई एक बड़ी खबर के साथ। महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के लोगों का हाथ बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर अब आपराधिक मानहानि का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो ट्रायल फेस करने को तैयार हैं। राहुल ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम थे और रहेंगे। राहुल गांधी ने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली और ट्रायल फेस करने को वो तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कोर्ट में भी कहा। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ हैं। प्रभाकर, क्या क्या कहा आज राहुल गांधी ने कोर्ट में? साक्षी, अगर याद हो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा था कि राहुल ने जो बयान दिया है, राहुल गांधी जी ने जो एफिडेविट दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेवार है, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला नहीं बनता है। और शिकायतकर्ता से कहा था कि इस पर आप विचार करिए और फिर कोर्ट इस पर फैसला करेगा। लेकिन आज जब शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकील ने कोर्ट के सामने ये बताया कि जब भी मौका होता है, जितनी बार भी बयान दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी ने भी जो बयान दिया था, ये राजनीतिक इसके निहितार्थ होते हैं। और अगर ये इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर वो ये कहकर लिखवाएं, आदेश में लिखवाएं, कोर्ट के सामने ये एडमिट करें कि ये आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे और कभी भी महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ के हाथ से नहीं था, ऐसा बोलेंगे, उसके बाद वो अपनी शिकायत वापस ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, उस बयान पर अभी कायम है और उन्होंने यही बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस के लोगों ने की थी। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि वो ट्रायल फेस करने को तैयार है। और जैसे उनकी तरफ से ये बात कही गई और ये भी हुआ कि उन्होंने कहा कि हम अपना अपील वापस ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, तो आप ट्रायल फेस कीजिए। मतलब साफ है कि अब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में महाराष्ट्र भिवंडी की अदालत में मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। इस बीच एक बात और, प्रभाकर, मैं आपको इस बीच रोकना चाहूंगी। संघ विचारक राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश जी, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि मैं जो कह रहा था उसी पर आगे भी अडिग रहूंगा और ट्रायल फेस करने को तैयार हूं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? राकेश जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता प्रभाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रभाकर, जब उन्होंने साफ कर दिया है कि ट्रायल फेस करेंगे, तो ट्रायल कब से शुरू होगा? नहीं दी गई है। इस बीच में साक्षी में बता रहा था दर्शकों को कि इस बीच राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा कि हम ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन दे दी जाए, छूट दे दी जाए, यानी कि आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़े। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके लिए एक प्रोसेस है सीआरपीसी में और कोर्ट यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट यहाँ से कोई आदेश नहीं दे सकता है। साथ ही साथ इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जो बात राहुल गांधी ने बोली है वो तो खुद नथुराम गोडसे के भाई ने भी कई मौके पर बोला है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ है। लेकिन जो शिकायतकर्ता के वकील ने बार बार ये बातें कही और जोर देकर कहा कि अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दिया जाता है और जब भी चुनाव होते हैं, जब भी माइनॉरिटी वोट की जरूरत होती है, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस को दोषी ठहराया जाता है। और अगर राहुल गांधी की तरफ से ये मान लिया जाता है कि आगे वो इसके लिए, महात्मा गांधी के लिए की हत्या के लिए संघ को, आरएसएस को दोषी नहीं ठहराते हैं, उसके बाद वो इस मुकदमा को वापस ले लेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी के वकील की तरफ से ये कहा गया कि वो उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर अभी भी कायम है और वो बयान यही था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस के लोगों का हाथ था और इस बयान पर वो कायम है और भविष्य में भी कायम रहेंगे। फिर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में ट्रायल चलना चाहिए और अब राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल चलेगा। प्रभाकर, दो तरह के डेफेमेशन होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। अब उसमें क्रिमिनल इनके ऊपर डेफेमेशन केस हुआ है, तो इसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से होती हैं? देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन में पहले तो इसका प्रोसेस ये है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज की है, शिकायत दर्ज के बाद से अब राहुल गांधी को जो समन हुआ था, उस समन के खिलाफ हाईकोर्ट आए थे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे और उसके बाद ये बात आगे बढ़ी थी। तो मतलब ये कि जब अगला प्रोसेस होगा वहां पर राहुल गांधी को फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और उन्हें सफाई देनी पड़ेगी, कोर्ट के सामने ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहना चाहता, उनके कहने का मतलब क्या है, और उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे चलेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि मेरा जो बयान पहले था आरएसएस के बारे में, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ, वो आज भी उसी पर कायम हूं और मैं किसी भी प्रकार का ट्रायल फेस करने के लिए भी तैयार हूं। दरअसल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था और संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।